पिछले 4 साल में जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन भी मिली जो कि चेयरमैन नैब थे। उनकी कारकर्दगी पे इत्मीनान भी हुआ और आपने सुना इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। तो अगर इमरान खान साहब मुतमईन नहीं थे तो फिर वो एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे, वो फिर बाकी चीजें क्यों कर रहे थे, क्यों वो ओन कर रहे थे, जो नैब की कारकर्दगी थी उसको ओन कर रहे थे। देखें आसमा, बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ इस बात पे नहीं, चंद दिन पहले ये कहा कि मेरे पास अगर थोड़ा सा भी इख्तियार होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। इख्तियार तो ना उस वक्त उनके पास था ना आज की गवर्नमेंट के पास है। इख्तियार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये दोनों पार्टियां मानती हैं। उस वक्त भी उनके पास था, आज भी उनके पास है। तो इसलिए कि जो सिविल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है उसको तो ट्रू सेंस में जो आप कह सकते हो कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट है उस पे सियासी जमातों ने कभी अमल ही नहीं किया। लेकिन क्या इमरान खान साहब नहीं कहते थे कि मेरे पीछे अदलिया है, मेरे पीछे आर्मी है, एक सफे की हुकूमत सर। वन पेज की बात करते थे, वन हम पेज। एक पेज पे हैं। हाँ। उस वक्त की किस वन पेज पेज, उनको नजर आता होगा कि हम वन पेज पे हैं। तो जिस तरह आज ये लोग कहते हैं हम वन पेज पे हैं, लेकिन मेरे एक टीवी टॉक शो में जावेद लतीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल हम उससे ज्यादा बेख्तियार हैं जो कल बेख्तियार वो वाले लोग थे। तो कहने का मतलब ये है इख्तियार पे हम आते हैं, वो हम जरूर कहने का मतलब ये है कि ये बात इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक सफे की हुकूमत और वो पॉपुलर लीडर और वो नैब के चेयरमैन को जो केसेस थे वो आपके सामने हैं, अदालतें आजाद थी फिर भी फैसले नहीं हो सके। अब बात ये थी कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारकर्दगी है तो वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब के जमाने में हुई है, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ। लेकिन जो इनके करने का काम था इमरान खान साहब और उनकी टीम का, ये अदालतों की तादाद बढ़ाते, ये ट्रायल को जल्दी कंप्लीट करते, ये प्रोसेस को जल्दी करते, प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ाते, तो शायद इससे कोई हल जल्दी निकल सकता था। अभी हम शहजाद अख्तर साहब के किरदार पे आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनका क्या होगा, उनको खुद ले ले, मेरा ख्याल बेहतर होगा। हम खुद बात लेकिन हम बहस ये अगर उसके ऊपर ये प्रोसेस जल्दी कराना चाहते तो ये करा सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी क्या मजबूरियां थी, क्या गन थी, कौन इसको प्रोसेस को रोक रहा था। वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद मियां साहब को याद आता है, ये वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान साहब को याद आता है और शायद पीपल्स पार्टी को भी याद आता है। तो ये बाद में क्यों याद आता है? यही तो मसला है ना हमारी सियासी और जमहूरी पावर्स का। अब आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, अभी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वो स्याही खुश्क नहीं होती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो गई। उसके बाद अच्छा, अब शोएब साहब इसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगी।